और उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता पूछ रही है, तो सीधा हम यहीं से घटा लेंगे। 3 में से 1 घटा, 3 में से घटा लेंगे, 3 में से घटा करके उसको ऊपर में लिख देंगे 2 और बटा में 3 है तो 3, 2/3 इस सवाल का उत्तर। जैसे कि फ्रैक्शन कुछ और होता है, जैसे कि 4/5 होता है, तो उसका मतलब कि अगर होने की प्रायिकता ये होती है और नहीं होने की प्रायिकता पूछता, तो हम यहाँ घटा लेते 5 - 4, तो 5 में से 4 गया 1 और बटा में जो नीचे है वही। जैसे कि यहाँ 3/7 होता, तो ये इसकी नहीं होने की प्रायिकता 7 में से 3 घटा लेते हैं, कितना होता है 4 और बटा में। नमस्कार, मैं चंदन कुमार, चंदन शिक्षा वाटिका में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग प्रायिकता का एक अलग टॉपिक पढ़ने को जा रहे हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी घटना की होने की प्रायिकता 0.891 है, तो उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हम लोग जानते हैं कि किसी घटना की होने और नहीं होने की प्रायिकता एक होती है। जैसे कि अगर किसी घटना की होने की प्रायिकता पी है और किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता पी डैश है, तो इसका योगफल 1 होता है। जैसे यहाँ किसी घटना के होने की प्रायिकता दिया हुआ है 0.819 प्लस पी ई डैश हमें पता नहीं बराबर 1, तो इधर ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो पी ई डैश बराबर 1 - 0.891। अब जैसे कि हम इसको अब कैसे घटाएंगे, 1 में से घटाना है 0.891, इसको हम इधर लिख लेते हैं। 1 में से घटाना है 0.891। यहाँ दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक नीचे में है, तो ऊपर में हम तो 3 अंक बना लेते हैं, 3 ठो 0 दे देते हैं। अब यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 3 अंक हो गए, इसको घटा लेते हैं। जैसे कि यहाँ 0 नहीं आएगा तो इसमें से मतलब कि कैरी लेकर के 10 में से 1 गया 9, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 8 गया 1, यहाँ 0, मतलब कि यहाँ हो गया पी ई डैश बराबर 0.109। इस सवाल का उत्तर होगा। जैसे कि ऐसे प्रश्नों को इतना मतलब कि अगर ऑब्जेक्टिव में हो तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। अगर इस सवाल को बनाना होगा तो इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि सीधा हम यहाँ पर जैसे ये किए हैं कि किसी घटना की होने और नहीं होने की प्रायिकता 1 होती है, तो उसको हम 1 में से सीधा घटा लेंगे। जैसे कि यहाँ सवाल दिया हुआ है, किसी घटना की होने की प्रायिकता 0.787 है, तो उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी। इसमें हम 1 में से घटा लेंगे, 1 में से 0.787 को घटाना है। यहाँ भी दशमलव के बाद 3 अंक है, तो हम ऊपर में 3 अंक कर लेते हैं, 3 ठो 0 दे देते हैं, घटा लेंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 0। इस सवाल का उत्तर ये हो गया। इसी आधार पर कुछ प्रश्न को हम और देख लेते हैं। जैसे किसी घटना की होने की प्रायिकता 1/3 है, तो उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करें। इसको भी हम पहले बता चुके हैं कि 1 में से घटाते हैं तो 1 - 1/3, यानी इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 और 3 का लघुत्तम 3, तो यहाँ 3 एकम 3 माइनस 1, 3 में से गया 2/3। इस सवाल का उत्तर। इसको और दूसरे तरीक़ा से भी हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 1/3 है और उस घटना की नहीं होने की प्रायिकता पूछ रही है, तो सीधा हम यहीं से घटा लेंगे। 3 में से 1 घटा, 3 में से घटा लेंगे, 3 में से घटा करके उसको ऊपर में लिख देंगे 2 और बटा में 3 है तो 3, 2/3 इस सवाल का उत्तर। जैसे कि फ्रैक्शन कुछ और होता है, जैसे कि 4/5 होता है, तो उसका मतलब कि अगर होने की प्रायिकता ये होती है और नहीं होने की प्रायिकता पूछता, तो हम यहाँ घटा लेते 5 - 4, तो 5 में से 4 गया 1 और बटा में जो नीचे है वही। जैसे कि यहाँ 3/7 होता, तो ये इसकी नहीं होने की प्रायिकता 7 में से 3 घटा लेते हैं, कितना होता है 4 और बटा में जो है 7, वो पहले से 7। इसे किसी घटना की होने की प्रायिकता 2/5 है, तो उस घटना की यदि किसी घटना की नहीं होने की प्रायिकता 2/5 है, तो उस घटना की होने की प्रायिकता क्या होगी। इसको भी हम वैसे कर सकते हैं, जैसे 1 - 2/5 बटा में 1, 5, 1 से 5 से भाग करेंगे 5 बार में, 5 में 1 से गुना किए 5, माइनस 5 में 5 से भाग किए 1 बार में, 2 में 1 से गुना किए 2, तो 5 - 2 3/5। या जैसे कि इसको हम और आसानी से करने के लिए यहाँ बता चुके हैं, जैसे कि 2/5 यहाँ पर था, तो हम 5 में से हम 2 घटा लेंगे, 5 में से 2 घटाने के बाद 3 और बटा में जो था पहले से 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। देख लीजिए यहाँ पर भी 3/5 और यहाँ पर भी 3/5। तो जो आपको अच्छा लगे वैसे आप बना सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए जो अब अगर भिन्न में होगा तो मेरे हिसाब से तो यही तरीका अगर आप अपनाते हैं ऑब्जेक्टिव में तो ज़्यादा आसानी होगी। और अगर दशमलव में दिया होगा तो पीछे हम बता चुके हैं कि कैसे मतलब कि वो घटाया जाता है उसको। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।